शाम आई दिल ही दिल में बजी शहनाई, होने लगी दूरियां, जलने लगा आसमां, अफसाने दिल के अफसाने, अनजाने दिल के अफसाने। बहू, अरे बस भी करो, सुबह से ये वक्त हो गया किचन से बाहर ही नहीं निकली। तो क्या क्या पका रही हो? कुछ खास नहीं अम्मा, बस आने वाले मेहमानों के लिए थोड़ा बहुत जो हो सका है बना लिया। अच्छा चलो, बस बहुत काम हो गया, अब चल के जरा अपना हुलिया ठीक कर लो। आएंगे वो लोग, देखेंगे तुम्हें इस हुलिया में तो क्या सोचेंगे? अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप, मेहमान मुझे देखने थोड़ी आ रहे हैं। मजीद तुम ऐसे करो कि प्लेट्स और प्यालियां निकाल लो, ठीक है? अम्मा तैयार तो मैं सीमा को ऐसा कराऊंगी कि वो लोग उसे देखते रह जाएंगे। आप देखिएगा अम्मा, वो लोग उसे जरूर पसंद करेंगे। सीमा की तस्वीर देखकर ही उन लोगों ने उसे पसंद कर लिया था। बस दुआ करो कि ये लड़की काबू में आ जाए। आ जाएगी काबू में अम्मा, आप परेशान क्यों होती हैं? वैसे मैंने सीमा को लड़के की तस्वीर दिखा दी है और लड़के के बारे में बता भी दिया है। बज़ाहिर तो सीमा ने उसे पसंद कर लिया है। अच्छा, तो क्या उसने तुम्हें बताया कि उसे वो रिश्ता पसंद है? अम्मा उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन हमेशा की तरह इनकार भी नहीं किया और किसी बात पे एतराज भी नहीं किया, बस खामोशी से मेरी बातें सुनती रही। लेकिन बेटा बज़ाहिर तो इसमें एतराज करने की कोई गुंजाइश नजर ही नहीं आती है। देखो ना, माशाल्लाह वो लड़का खूबसूरत है, जवान है, पढ़ा लिखा है और सबसे बढ़ के ये बात है कि शरीफ खानदान से ताल्लुक है उसका। इसीलिए तो अम्मा मैं कह रही हूँ कि सीमा को ये रिश्ता जरूर पसंद आएगा। लेकिन सीमा अभी तक आई क्यों नहीं है? तो तुम उस वक्त तक यहाँ बैठी रहोगी जब तक वो मेहमान खवातीन तुम्हारे घर से नहीं चली जाती, और अगर वो कल फिर आ गई तो? सीमा, तुम ये कब तक करती रहोगी? आखिर कब तक? जब तक कि मुझे कोई मेरी पसंद का बंदा नहीं मिल जाता। और अगर तुम्हें अपनी पसंद का कभी कोई बंदा नहीं मिले तो तुम क्या करोगी? ऐसी बैठी रहोगी? बगैर शादी के मैं मर नहीं जाऊंगी ज़ारा। जरूरी है कि हर लड़की शादी करे और ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारे जो चाहे उसे पसंद हो या ना हो। ऐसा नहीं होता सीमा, शादी के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वो साथ रहकर एक दूसरे के मिजाज और आदतों को समझते हैं और खुद को दूसरे के मिजाज के हिसाब से ढाल लेते हैं। तुम्हारा मतलब है कि कॉम्प्रोमाइज है ना, समझौता कर लेते हैं। सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि वो दोनों सारी जिंदगी एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। अच्छा ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ऐसी बात जो किसी को ना नुकसान दे बल्कि उल्टा फायदा दे, इसमें झूठ वाली कौन सी बात है? ऐसे हजारों लोग हैं जो इस समझौते पे जी रहे हैं। कितने दिन जी सकते हैं बोलो? आजकल तलाकें पहले से ज्यादा होने लगी हैं। तो क्या मोहब्बत और पसंद की शादी में तलाक नामुमकिन है? मैंने ये कब कहा कि नामुमकिन है, लेकिन उस सूरत में जब रिश्ते में एक दूसरे के साथ सिंसियरिटी और सच्ची मोहब्बत न की जाए। अच्छा भाई, मैं तो जा रही हूँ क्योंकि तुमसे जीतना बहुत मुश्किल है। बस हार मान ली मुझसे। अच्छा सुनो ना, मैं भी चलती हूँ। मैं यहाँ बैठे बैठे क्या करूंगी? घबराओ नहीं, अपने ही घर जाऊंगी, तुम्हारे घर नहीं। चल चलो। तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले, चलो जल्दी से तैयार हो जा, मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे कपड़े बिल्कुल ठीक हैं और इसी हालत में मैं उनसे मिलूंगी। चलो, कपड़े ना सही,
अपनी सूरत तो ठीक कर लो। जैसी मेरी सूरत है मैं वही दिखा सकती हूँ। मुझे कोई शौक नहीं मेकअप करके किसी को धोखा देने का। पूरा मेकअप न सही, बाल ठीक करो और थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेना। आप जाइए, मैं आ रही हूँ। और सुनो, जब तैयार हो जाओ ना तो किचन में आ जाना, सीधी उनके पास मत पहुंच जाना। आजकल अच्छे और शरीफ घरानों के लोग मुश्किल ही से मिलते हैं। सावरा बाजी ने आप लोगों की बड़ी तारीफें की हैं, तो हमने भी सोचा कि आपसे मिला जाए। साबरा बहन ने तो हमें भी आपके बारे में बहुत कुछ बताया था, इसीलिए मैंने सीमा की तस्वीर उन्हें दे दी थी कि आपको दिखा दें। अब आप जल्दी से सीमा को बुलवाइए ताकि हम अगली दफा आए तो रिश्ता करके ही जाएं। वो नाहिद उसे लेने गई है, बड़ी शर्मीली तबीयत की लड़की है, बहुत मुश्किल से हमने उसे राजी किया है। आती होगी, बोलिए। आ भी गई। सीमा बेटा, सलाम तो करो। सीमा, ट्रे नीचे रखो और चाय बनाओ। अरे, इसे क्या हुआ? ये वापस क्यों चली गई? मैंने आपसे कहा था ना कि सीमा बहुत शर्मीली तबीयत की लड़की है। ये क्या बदतमीजी है? तुम इस तरह वहां से क्यों चली आई? कितनी बुरी बात है, वो लोग क्या सोचेंगी? मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। बात तो बताइए भाभी, आपने तो कहा था कि लड़का तालीम याफ्ता और अमीर घराने से ताल्लुक रखता है। हाँ, तो मैंने सच तो कहा था। अच्छा, तो दोनों खवातीन उन अमीर घराने की मुलाजमाएं थी? अरे नहीं, एक लड़के की वालदा और दूसरी चची। कैसी बातें कर रही हो तुम? अपनी बहू को पसंद करने के लिए कोई नौकरों और मुलाजमों को भेजता है? आपका मतलब है कि दोनों बहुत पढ़ी लिखी और अमीर घराने से थी। ओहो, आखिर तुम्हें उनमें कौन सी खराबी नजर आ गई? वो दोनों औरतें आपको कहीं से समझदार, पढ़ी लिखी और अमीर घराने से लग रही थी? क्या मतलब है तुम्हारा? सच सच बताएं भाभी, उनके कपड़े, मेकअप, परफ्यूम, हद कर दी उन लोगों ने। परफ्यूम तो इतना थर्ड क्लास था कि उनके करीब जाके मुझे मतली होने लगी थी। इस तरह की कोई तैयारी करके आता है? उफ, अब ऐसी भी कोई बात नहीं थी, बस परफ्यूम जरा तेज था। और वैसे भी हर किसी की अपनी पसंद होती है, इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है जो तुम इतना बढ़ा चढ़ा के कह रही हो। भाभी प्लीज, मुझे इस किस्म के बदजौक लोगों में जाकर नहीं रहना। उनसे कह दीजिए कि मैं नहीं आऊंगी, ना उनसे मिलूंगी। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी बदतमीजी सुन के पहले ही जा चुकी है। आ गई मेरी गुड़िया। आजा आजा जानी, आजा। क्या हाल? दादी पता है आज हमारे स्कूल में मदर्स डे था। सब बच्चों की अम्मी आई थी, सब बच्चों ने ना अपनी अम्मी के लिए जना कार्ड बनाए थे खुद और अपने हाथ से। पहले भी बनाए थे, मगर मैं किसको देती? अरे कहाँ है वो कार्ड? लाओ मुझे दे दो। वो तो मेरी टीचर ने मुझसे ले लिया था। और वैसे में मैं आपको क्यों देते? आप मेरी अम्मी थोड़ी है, आप तो मेरी फ्रेंड आती हैं। अच्छा चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर मैं तुम्हें खाना खिलाऊं। दादी मेरी अम्मी लंदन से कब आएंगी? उनको तो दिन होकर कर रहे। मेरी जान, मुझे पता होता तो मैं खुद ना जाकर उसको ले आती, मगर तुम क्यों उसकी फिक्र करती हो जो तुम्हें छोड़कर चली गई? मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हारे अब्बू हैं, फुप्पो हैं, सब है। लेकिन मामा तो नहीं ना, मुझे मामा चाहिए।
मैंने उनको देखा भी नहीं कि वो कैसी है, मोटी है, दुबली है, गोरी है, काली है। दादी, आपके पास अम्मी की कोई फोटो है? क्योंकि पापा तो कहते थे कि वो अपनी फोटो अपने साथ सारी ले गई। बताइए ना दादी, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैंने कहा ना, मेरे पास तुम्हारी अम्मी की कोई तस्वीर नहीं है। अच्छा अब चलो, उठो जल्दी से और चेंज करो। हो गई जरूर, लेकिन कोई मुझे दिखाता ही नहीं है। खैर, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। अच्छा ढूंढ लेना। चलो अब उठो, कपड़े बदलो और खाना खाओ। चलो शाबाश, आओ।